नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम हर एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखाएगा, हर एपिसोड आपको बहुत कुछ बताएगा और आपके जिंदगी को, आपके जीवन को जीने का तरीका ही बदल देगा। आपकी आंखों पर चश्मा लगा है, अगर नहीं भी लगा है तो आप जो चश्मे के ऊपर धूल है या जो आपकी आंखों के ऊपर धूल है उसे इस कार्यक्रम के जरिए हटा सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसकी पूजा करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे लिए रास्ता क्या सही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने जीवन में किस राह, किस सफर पर चलना है, तो इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा। ठहर जाइए, इस पूरे कार्यक्रम को देखकर ही जाइएगा। चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान, विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। यहाँ पर इस कार्यक्रम को आरंभ करने के साथ ही प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट जी, हम देखते हैं कि हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हम हर जगह देखते हैं कि कोई ना कोई एक बॉस बैठा हुआ है, कोई ना कोई एक है जिसने हर किसी को कंट्रोल किया हुआ है। उसे हम कहते हैं मालिकाना हक। लेकिन हम इस मालिकाना हक को दूर नहीं कर पा रहे। हम अपने जीवन में, मतलब हम लोग खुद ऐसे हो गए ना प्रेसिडेंट जी अब, कि हमें लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर एक कोई हमारा होना चाहिए गॉडफादर, जो हमें कंट्रोल कर सके। ये एक सिस्टम बन गया है। अब इस सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे तोड़ेंगे हम इसे? इसके लिए सभी इंसान को, धरती का 800 करोड़ इंसान है, सबको एकजुट होना है। और देखिए ना, व्यक्ति मालिकाना है, इसलिए पैसा कैसे बर्बादी होता है। सोच लो, भारत में जो 100 रुपया डेली कमाई होता है, तो 100 रुपया में क्या होता है, पुलिस मिलिट्री के पीछे इंडिया का जितना, भारतवर्षों का जितना पुलिस मिलिट्री है, उसको सैलरी देने में 45% रुपया चला जाता है। 100 रुपया का अंदर 20% रुपया चला जाता है जो सरकारी कर्मचारी है, मिनिस्टर को भत्ता देता है। वो भी जो एक बार एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, वो जब तक नहीं मरता है तब तक उसको भत्ता मिलता है। क्यों भाई, किसका पसंद देते हो? कौन ये बेनिफिट बनाया? कौन सा कानून में ऐसा है? क्यों वो कानून बना? किसके लिए बना? किसने बनाया? वो बंदा कहाँ है? उसको मारो ना। मारता नहीं है, कहाँ गया वो? तो जो आदमी एमएलए एमपी बन गया, राज्यसभा का मेंबर बन गया, वो 5 साल रहेगा, 5 साल उनको भत्ता दे दो। फिर जब तक वो नहीं मरेगा तब तक उनको भत्ता देने पड़ेगा। और उसका पैसा 800 करोड़ आदमी, 150 करोड़ आदमी भारतवर्षों में आए, वो लोग का टैक्स के माध्यम देने पड़ता है। इसलिए टैक्स हर रोज बढ़ता है, जीएसटी लागू हो जाता है। तो धरती में व्यक्ति मालिकाना है, इसलिए क्या होता है, 45% रुपया पुलिस मिलिट्री का पीछे खर्चा होता है। 20% जो एमएलए एमपी है, अमला है, आईएएस आईपीएस है, वो जो सरकारी सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो मोटर व्हीकल्स है, इसका पीछे सब खर्चा हो जाता है। तो हो गया 65%। 10% तो चोरी होता है, सब चोर है। हम तो बोलता है सब चोर है, इसलिए ना व्यक्ति मालिकाना हटाता नहीं है। हटाना व्यक्ति मालिकाना भाई। हम तो 25-30 साल पहले, 40 साल पहले पेपर में लिखा था, बंगाल में सभी पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, आनंद बाजार, वर्तमान प्रतिदिन में लिखा था, हमारा जो संपत्ति है, जरा धन मन है, सब हम राष्ट्र को देने के लिए तैयार है। राष्ट्र हमको 5 चीज देगा, वो भी हम कर्म करेंगे। हमारा परिवार, हमारा शरीर का जो ताकत है, जो हैसियत है, जो सिस्टम है, उसी हिसाब से हम कर्म करेंगे। हमको 5 चीज देना चाहिए। हमारा सब चीज तुम ले लो, अभी भी कहता हूँ ले लो, हमारा जो कुछ है। तो हमको खाना चाहिए, रोटी चावल नॉर्मल वो चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, हमको रहने का मकान चाहिए। मकान तो 2 है, 5 है, एक ले लो, 4 ले लो, एक तो मेरे लिए रख दो, और मेरा जो कुछ है सब ले लो, और मेडिकल का फ्री कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो, कपड़ा फ्री कर दो,
खाना फ्री कर दो, रहने का फ्री कर दो, बस हो गया, मेरा सब कुछ सरकार ले ले। इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, सब चोर डकात है, क्यों वो लोग नहीं हमारा बात सुनता है? क्यों पब्लिक क्यों समझता नहीं मेरा बात? क्या मेरा गलती है, क्या उनका गलती है? वो लोग समझता नहीं है, ये भी नहीं समझता है। ये क्या समस्या हो गया धरती में? तो इसलिए व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे भी है इसको हटाना है। ये व्यक्ति मालिकाना संविधान में, इंडियन संविधान हो, धरती का हर देश का संविधान में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? ओनरशिप क्यों आ गया? आसमान में कोई ओनरशिप नहीं है। सूरज बोलता नहीं है मैं मालिक हूँ, बातास नहीं बोलता है हम मालिक हूँ, पानी नहीं बोलता मैं मालिक हूँ, धरती मिट्टी नहीं बोलता है, वर्ल्ड नहीं बोलता हम मालिक हूँ। आसमान से सब कुछ पैदा हुआ, आसमान में अभी विराज कर रहा है हम लोग सब। आसमान में बोलता है मैं मालिक नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। और अभी यहाँ का मिनिस्टर लोग, एमएलए एमपी, खास करके स्टेट का सब परिवार पार्टी है। एक एक पापा चीफ मिनिस्टर था, बेटा चीफ मिनिस्टर, फिर उनका पोता चीफ मिनिस्टर, फिर उनका पोता का बेटा वो भी चीफ मिनिस्टर। ये क्या हो रहा है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? जे डायरेक्टर से मिल गया, हमारा जन्म का अधिकार मिल गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है। भारतवर्ष को ऐसा बनाना चाहती हूँ जे आखा दुनिया, वर्ल्ड का सब आदमी भारत को देखेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और हमारा बात अपनाएगा। और हमारा बात ही, हम लोग का बात ही, भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर का कॉन्सेप्ट है, वो नेचर का कॉन्सेप्ट सबका ऊपर आपसे आप बैठ जाएगा दिमाग में। इसलिए जब तक व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा, वो मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन, मैन मेड संविधान नहीं हटेगा। ये पांच चीज से पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ। व्यक्ति मालिकाना 5000 साल पहले से आ गया। हम हिंदू लोग और सनातन लोग को बताता हूँ, राम भगवान आए, भगवान तो एक राजा थे, राम भगवान राजा थे। तो वो राम भगवान तो कोई जगह में बताया, किताब में है क्या जो व्यक्ति मालिकाना हटाओ? वो राजा कैसे बन गया? वो आसमान से जब पैदा हुआ तो नंगा आया था, श्री राम नंगा आया था, हम भी नंगा आया था। तो राम कैसे मालिक हो गया, राजा बन गया? उसका पिता राजा था। इसलिए तो हम लोग प्रजा जो है, जनगण है, कर्मवीर है, हम लोग खेती करके खाती है, कर्म करके खाती है, हम उनका पूजा है। भगवान राजा का पूजा है, श्री कृष्ण राजा का पूजा है, देव देवी का पूजा है हम लोग। और हम उनको बोलेंगे वो भगवान है, वो हमको खिलाता है, जो हमको ऊर्जा देता है। सूरज हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं लगता है, उनका कोई साथ हमारा रिलेशन नहीं है। पानी का सा, हवा का सा, धरती का सा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम आसमान में बैठा है, धरती आसमान में है, आसमान से पैदा हुआ। तो आसमान मेरा पिता माता नहीं है, उनका नाम राम राम नाम है, सब भूल गया, किसी को मालूम नहीं है। ये तो होना नहीं चाहिए। ये कितना बेवकूफ की काम है। सब पढ़े लिखे आदमी बोलता है हम नोबेल विजयी है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मोदी देखता नहीं है, आदमी को मार रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम चिल्लाएंगे? मीडिया में बोलने नहीं देता है। मोदी अच्छा काम कर रहा है, जोगी अच्छा काम कर रहा है, वो भी हमको टीवी मीडिया में बोलने के लिए मना कर दिया। बोले ये कह नहीं सकता है, हम दोबारा कहेंगे। तो मोदी हमको उनका दूरदर्शन चैनल में हमको जगह दे दे, जो धरती में जो कुछ हो रहा है हम सोई बताएंगे, पैसा देंगे। सच बात बोलने के लिए हमको तो जगह चाहिए, बोलने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हमको हक, अपना हक क्यों नहीं बता नहीं सकता है? मेरे को भूख लगा है, हम बताएंगे नहीं? मम्मी मेरे को भूख लगा है। धरती हमारा मम्मी नहीं है, धरती हमारा पापा नहीं है, धरती हमारा बुजुर्ग लोग नहीं है। और बुजुर्ग लोग को हम सेवा नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, पूजा नहीं करेंगे। और खुद को पूजा करो भाई। किसका पूजा कर रहे हैं? कौन पूजा लेने वाला है? कहाँ से आ गया सब देव देवी भगवान अल्लाह खुदा गॉड? कहाँ से आ गया? कहाँ है वो? इतना कुछ मार रहा है। रसिया यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन रसिया को मार रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलके अरब कंट्री के खत्म कर रहा है। क्या है उसका समस्या? आप लोग सोचो। धरती का आदमी सब देखता है बैठ के टीवी के सामने,
सोचता नहीं है क्या हो रहा है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है। सिर्फ हमारे अकेला ठेका है, ऊपर वाला हमको ठेका दिया है, आप लोग को तो कोई ठेका नहीं है। आप लोग ऊपर वाला का बाल बच्चा नहीं है, हम ही अकेले ऊपर वाला का आसमान का बेटा है। आप लोग तो सोचिए आगे क्या करना चाहिए। जागिए ना, घर से निकले, घर का अंदर बैठ से काम नहीं चलेगा। बाहर रास्ता में आ जाओ, रैली निकालो, राम नाम कीर्तन करो, हाथ ऊपर करके आसमान का तरफ दृष्टि रख के मन निवेश करके आसमान में जोर से आवाज करो, राम नाम करते करते निकलो। सब लाखों करोड़ों आदमी निकलने पड़ेगा घर से। आपसे खाना आएगा, आपसे सब कुछ समस्या समाधान होगा। एक ही आवाज से पुलिस मिलिट्री बंदूक लेके पीछे रख के बैठ जाएगा। पुलिस मिलिट्री के गोली से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारा गारंटी है। सिर्फ राम नारायण नाम आवाज आत्मनाद करना चाहिए। ऐसा चित्कार करो कि आकाश पाताल सब भूमिकंप हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। तो अब इसी कंपन से सब कार्बन हट जाएगा, सब पॉल्यूशन हट जाएगा। ये इजी प्रोसेस है, इसको अपनाइए, इसको करिए। अब बताइए। बिल्कुल दर्शकों, जैसे प्रेसिडेंट जी ने बताया कि आपको करना क्या है, आपको साउंड एनर्जी को यानी कि राम नारायण राम को आपको समझना होगा। जब आप इस साउंड एनर्जी को राम नारायण राम को समझ लेंगे तो आप खुद ही खुद ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में अब सब कुछ आसान हो गया है। अब तक आपको लग रहा था कि आपके असली माता पिता कौन है। आप अब बिल्कुल सही प्रेसिडेंट ने कहा कि क्या आप अपने असली माता पिता का नाम जानते हैं? आप सिर्फ उन्हें जानते हैं जो आपको इस दुनिया में जो लेकर आया, लेकिन किसने आपको ये मौका दिया कि आप उन तक भी पहुंचे? वो हैं आपकी धरती, आपका आसमान, आपके पेड़ पौधे, आपके जीव जंतु, यही सब कुछ तो है। ये प्रकृति ही आपके लिए सब कुछ है, आपको ये समझना होगा। आपके असली माता पिता आपका आसमान है, आपको ये समझना होगा कि आपके ऊपर जो आसमान और आपके पैरों के नीचे जो धरती है, यही तो सब कुछ है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों पर जो धूल है, जो आपकी आंखों पर एक पर्दा गिरा हुआ है, ये पर्दा आपकी आंखों से उठ जाएगा। आपके जीवन में आपको लगता हो कि बहुत सारी समस्या है, एक साथ मेरे हाथ से नौकरी भी जा रही है, मैं अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लव लाइफ भी ख़राब हो गई है, पत्नी से भी झगड़ा चल रहा है, तलाक तक बात पहुँच गई है। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या? राम नारायण राम, ये 3 नाम, ये 3 अक्षर अगर आप अपने दिनचर्या में लेकर आएंगे, हम ये नहीं कहते कि पूरे दिन बैठकर करिए। अगर मान लीजिए आपको पूरे दिन समय नहीं मिल पा रहा, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी आपका शेड्यूल है, तो आप पूरे दिन मत बैठिए। आप रात के समय जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, जब आप सोने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो जो आपके विचार होते हैं ना दर्शकों, वही आपके स्वप्न में भी आते हैं, वही आपके ख्वाब में भी आते हैं। तो आप जब सोने जाते हैं तो अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपको सपने भी अच्छे आएंगे, और सपने अच्छे आएंगे तो जो सुबह आपकी नींद खुलेगी, वो नींद आपकी बिल्कुल फ्रेश होगी। उसमें ना आपको कोई पेन होगा, ना आपको कोई स्ट्रेस होगा, ना कोई एंजाइटी होगी, ना कोई परेशानी होगी। तो अच्छा कैसे सोचेंगे? जब आप सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर या कहीं आपको जहाँ ठीक लगता हो वहाँ बैठकर आप अपनी आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 नामों का जाप करेंगे। आप कहेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। ये 3 शब्द अगर आप लगातार बोलते रहेंगे और आंखें बंद करके आप इसका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको ख्वाब भी अच्छे आएंगे, और आपकी सुबह जो होगी वो बहुत फ्रेश होगी। आपके जीवन में आपको लगेगा बहुत हल्का कि वाकई अब जीवन में जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। कई दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि क्या राम नारायण राम का जप करने से मेरे पास धन आएगा? तो प्रेसिडेंट जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा बताया है कि पैसा कहेगा आपसे खुद, जब आप जप करने लगेंगे तो वो कहेगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो खुद आपके पास चल कर आएगा। क्यों प्रेसिडेंट जी, सही कहा मैंने? धन आपका पीछे भाग के आएगा, परमार्थ भाग के आएगा, बीमारी बोलेगा मेरे को छोड़ दो मैं भाग रहा हूँ, कोई समस्या नहीं रहेगा। करके देखो ना, करता नहीं कोई। जो नहीं करेगा, नहीं खाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा कौन सच्चाई है कोई झूठ है। वो नमक है कि चीनी है कि मीठा है कि खट्टा है, खा के तो देखो, करो, अपनाओ ना।
बिल्कुल, आप करिए। तो अगर आप देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, कई लोग होते हैं कि मुझे तो इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं लाभ मिल रहा है तो ठीक है, आप तो मत मत करिए। करो। बिल्कुल, आप मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मत करिए, लेकिन आप 1 महीना करके तो देखिए। अगर आप 1 महीना पूरे सच्चे मन से इसका जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं है चेंजेस, तो मत करिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, हर किसी का किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। कई बार होता है हमारे माता पिता हमारे ऊपर प्रेशर करते हैं कि भाई तुम घर से बाहर निकलते हो, पूजा करके निकला करो, या तुम शाम को ऑफिस से आए हो तो चलो जल्दी से हाथ मुंह धो और भगवान के आके आप दीपक जला दो। लेकिन इसका तो कोई प्रेशर ही नहीं है आपके ऊपर। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि आपको ये करना ही है, आप नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मन की बात है, ये आपके विवेक की बात है। अगर आप अपने सच्चे मन से ये करेंगे और आपको सच्चे मन से करने के बाद इसका लाभ मिलेगा, तो आप ये अपने आसपास के 4 लोगों को भी ज़रूर बताइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए लोगों तक अपने ज्ञान की बातें पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। ये अगर हम जितना लोगों तक पहुंचाएंगे उतना लोगों की बांटेगा, सबका पास लेके बिल्कुल जाएगा। ये सारी चीजें बटेंगी। ये ज्ञान जितना बांटेगा बढ़ेगा, आगे वाला को मिलेगा फायदा, देने वाला लेने वाला दोनों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इतना बता रही हैं, आपको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, मैं पिछले कुछ ही समय पहले से यहाँ पर प्रेसिडेंट जी से जुड़ी हूँ। मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, मैंने ये जप शुरू किया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कई बार होता है नहीं रहता है मन में, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कई बार जब मैं ये करती हूँ और उसके बाद मैं सोती हूँ, तो सुबह मेरी मॉर्निंग जो होती है वो बहुत फ्रेश होती है। कुछ नहीं होता मुझे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है। हमें लगता है कि किसी ने ख्वाब में हमें बहुत बुरी तरीके से मारा है, या फिर हम मर गए हैं, या फिर हम पिट रहे हैं, या फिर हम कहीं से गिर गए हैं। इस तरह के स्वप्न अगर आपको आते हैं, तो मैंने देखिए फिर आपको बताया है कि सोने से पहले आपको राम नारायण राम ये जप आप करके एक बार सोइए। तो अगर आपको नहीं हुआ फ़ायदा, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। आप आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपने अगर कार्यक्रम देखा है तो आपको करना है, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना। एक और छोटी सी बात इस कार्यक्रम में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप संतान दल के यहाँ पर सदस्य बनना चाहते हैं तो ये भी बहुत ईजी है। अब कैसे वो बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास 1 रुपया होगा, बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1 रुपया तो आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपको घर में भिक्षुक भी नहीं लेता है। हाँ बिल्कुल। अगर आप अभी किसी मांगने वाले को, जो आपके पास कोई गरीब असहाय आएगा, वो भी अगर कहेगा कि लाओ कुछ खाने के लिए दे दो, तो आजकल तो वो भी 10 रुपए से नीचे नहीं लेते हैं। 1 रुपया देंगे तो कहेंगे लो तुम ही रख लो, हमें चाहिए ही नहीं। तो हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हमें आप बहुत ज़्यादा कुछ दीजिए, सिर्फ 1 रुपया देकर आप प्रेसिडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। राम नारायण राम के मेंबर, इसके सदस्य बन सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया दर्शकों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये 1 रुपया भी सिर्फ इसीलिए हम आपसे मांग रहे होते हैं इस कार्यक्रम में, ताकि उस 1 रुपये का वैल्यू आप समझें और आप इस कार्यक्रम को देखें, इससे जुड़े, इसकी बातों को आप सुनें। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट आपके नामों को भी हम ज़रूर बोलेंगे, जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं हम उनका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और संतान दल के मेंबर भी आप बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।